प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, सबसे जो ख़तरनाक हालात इस वक्त हैं वो हैं इमरान खान को जो कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया गया है। आप सोच नहीं सकते कि उसके लिए बाकायदा तौर पर कहा यह जा रहा है कि जरदारी ने पैसे भी अदा कर दिए हैं, ये कोई खुदकुश हमला होगा या इसमें कितने लोग मारे जाते हैं, क्या हालात बनते हैं। कहा यह जा रहा है कि किसी बड़ी ताकत ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये भी बता दिया है कि अगर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने की ज़रूरत पड़े तो मार्शल लॉ भी लगा दो और हर सूरत में इमरान खान को रास्ते से हटाना है। ये बाकायदा तौर पे इमरान खान की सुपारी दी गई है। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये अफवाहें काफ़ी दिन से चल रही थी और जब से इमरान खान की गवर्नमेंट गई है, मुख्तलिफ जो लोग हैं समझदार, उन्होंने इमरान खान की तवज्जो इस तरफ दिलवाई थी। उसमें हमारे प्रोग्रामों में बार बार लोगों ने इस तरह तवज्जो दिलाई कि इसकी जान को ख़तरा है। अब मैं थोड़ी सी इमरान खान की बात कर लूँ कि इमरान खान में जहाँ खूबियाँ हैं वहाँ कई उसकी जो खामियाँ हैं वो भी बड़ी ख़तरनाक हैं। खामियाँ ये हैं कि ज़िद्दबाज़ी बड़ी है, जिस बात पे अड़ जाना, फिर वो ये चाहता है कि मैं करके छोड़ूंगा, जो मर्जी हो जाए। आपने देखा कि जो भी फैसले अभी तक इमरान खान के हुए हैं वो ठीक है, ये गलत है, ये बहस नहीं है, मगर जिस मकाम पे इस वक्त इमरान खान खड़ा है उसके पास अवाम का ये ताकत तो है, वो भी पूरी तरह ताकत नहीं अवाम की। अगर आप मेरे से पूछे, ठीक है शायद 60% लोग इमरान खान को पसंद करते होंगे, लेकिन इमरान खान के लिए बाहर निकलने के लिए मेरा जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि अभी भी 30-40% लोग भी नहीं है। ये है असल कहानी। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पसंद करते हैं, कुछ हमायत करते हैं, कुछ होते हैं जो कहते हैं वोट तो हम देंगे मगर उसके लिए किसी जलसे जुलूस में वो जाना पसंद नहीं करते, इन चीज़ों को वो तरजीह नहीं देते। ये मैं इसलिए आपको खुल के बता रहा हूँ कि ज़िद्दबाजी में आके इसने देखे कितने काम ख़राब किए। पंजाब का वज़ीर आला था, वो इसके नज़र में जो पहला वज़ीर आला था उसको इसने कहा कि ये काम का बंदा है, और फिर उसकी वजह से पंजाब गवर्नमेंट भी गई, फिर पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इसके हाथ से गई। फिर ये परवेज़ इलाही पे भरोसा इसने किया, परवेज़ इलाही की गवर्नमेंट भी इसने ख़त्म की। परवेज़ इलाही ने 12 दफ़ा इसको इशारा भी दिया कि अगर आप मेरी गवर्नमेंट ख़त्म करोगे तो 25 मई वाले हालात हो जाएंगे, मगर इसके जो चंद आदमी थे उन्होंने मशवरा दिया कि जनाब ये गवर्नमेंट ख़त्म करेंगे तो हम इंतखाबात की तरफ जा सकेंगे। इसमें मैं कई दफ़ा आपको तवज्जो दिला चुका हूँ कि एक पार्टी मुकम्मल झूठ बोलती है, वो खुद ही इनको पहले पंप कराती है कि आप ये काम नहीं करा सकते, फिर वो इनको घेरे में इसी तरह लाती है कि वो आके सोशल मीडिया पे भी और मीडिया पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही होती है कि आप अगर इतने बहादुर हो तो करके दिखाओ असम्बली। तो ये आपके इल्म में है तरीका वारदात जो है, बड़े जो चलाक लोग होते हैं वो करके तो लोगों का बेड़ा गर्क करते हैं, और इसमें इमरान खान इनसे गया मार खा। मैं आपको बता दूं, जहाँ पे 13 पार्टियां बमें 14वीं हमारी फौज भी एक सियासी पार्टी है इस वक्त, 14 पार्टियां जो हैं वो एक तरफ हों और ये 14 पार्टियों का जो तरीका वारदात हो वो हो मकारी, झूठ, फरेब, ना इनसे कभी मुल्क में खुशहाली आई। आज भी बयानात यही आते हैं कि पाकिस्तान नाजुक हालात से गुजर रहा है और कल भी आपको यही मिलेगा, फिक्र ना करो जो आज मिल रहा है। तेल की कीमतें बढ़ी, सोशल मीडिया पे लोगों ने कहा इस कौम के साथ ऐसे ही होना चाहिए, ये कौम है इस लायक। तो अभी तो ये 35 पे बढ़े हैं, ज़रा ठहर दें थोड़े दिन, 9 फरवरी तक इंतज़ार करें। मगर ये कौम आदी है, क्योंकि इनकी भी हालत ख़राब हो चुकी है, 2-4 दिन में ये भूल जाती है, और हुक्मरानों को भी पता है कि जब जितनी इतनी हल्की फुल्की इनकी छतरोल होती है कौम की तो ये मसरूफ़ रहते हैं। तो वो कौम, ये जो 14 पार्टियां आई हुई हैं, ये कौम की छतरोल करने की माहर है। बारा ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप किसी गलत फहमी में है तो इन 14 पार्टियों की रिसर्च कर लें, इन पे कितने लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम है और इनमें से सज़ा किसी को भी नहीं होती।
जाएं, जाके देख ले किसी भी अदालत में, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चीफ जस्टिस, सबसे बड़ी अदालत है, वहां पे चले जाएं। एक बंदे को इनमें से सजा नहीं हो सकती। ये इमरान खान को मार दे, ये इमरान खान के साथ कोई 1000 बंदे को मार दें, ये 2000 को मार दें, 5000 को मार दें, इनको सजा नहीं होनी। ये आप लिख लें यहाँ पे अपने जो भी आपके मोबाइल है उसमें ये मेरा मैसेज लिख लें, क्योंकि इतनी मजबूत माफिया है ये कि इनसे निकलना बड़ा ही मुश्किल काम है। अब जो मैं बात आपको आखिर पे बताऊंगा वो है अक्ल की बात। आपने देखा इस्लामी तारीख में भी अगर देखा जाए कि ऐसी मिसालें मिलती हैं कि कई जगह पे हिजरत करनी पड़ी, और हिकमत अमली भी यही होती है कि अगर आप देखें कि वक्ती तौर पर आप वहाँ पे कमज़ोर पड़ रहे हैं किसी वजह से, और जिस तरह आजकल पाकिस्तान में हालात है, फवाद चौधरी को पकड़ा हुआ है, कभी उसको किसी मोटरवे पे घुमाते हैं, कभी किसी पे घुमाते हैं, कभी वो कहीं ले जाते हैं, कभी कहीं वो ले जाते हैं। ये चीफ जस्टिस से अपील करते हैं, चीफ जस्टिस सत्तू पी का सोया हुआ, उसको दिलचस्पी कोई नहीं, उसको पता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये ऊपर से हुक्म आया है कि इसको सड़कों पे घुमाओ, कहीं पे हो सकता है उसको तो उस पर तशद्दुद भी किया हो, क्योंकि इन लोगों से आपको कोई उम्मीद नहीं अच्छी हो सकती। तो यहाँ पे आप देख लें ये सब बेबस है, इनके वकील बेबस है, इनकी सुप्रीम कोर्ट बार के जो है वो सब जितने भी हैं बेबस है, उसकी कोई मदद नहीं ये कर सकते। आप एक 4-5 दिन से ये तमाशा देख रहे हैं, कभी उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं, कभी हथकड़ी लगा देते हैं, सब कुछ आपके सामने। और ये मैं आपको बता दूं कि इमरान खान को भी ये गिरफ्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, या तो गिरफ्तार करेंगे, मगर मैंने कुछ प्रोग्रामों में बताया था कि ये गिरफ्तार करके एक नया स्यापा अपने गले नहीं डालेंगे। इनको बताया हमने गिरफ्तार कर लिया, मुल्क में जल्द से जुलूस तो निकल नहीं है, तो हालात तो ख़राब होने हैं, तो क्यों ना एक दफ़ा इसका काम तमाम किया जाए। ये है इनकी असल गेम, जो जिसकी वजह से आज सोशल मीडिया भी तवज्जो दिला रहा है। यहाँ पे इमरान खान जो है उसको अकल से काम लेना चाहिए, और अगर आप गौर करें तो हिजरत करना कोई गुनाह नहीं है। ये जो मकार लोग कह देते हैं कि हम इलाज के लिए जा रहे, यही इनका होता है कि हम तकलीफ अपनी ज़िंदगी में पैदा ना करें। लीडर शीडर कोई नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं। मगर इमरान खान लीडर तो है, मगर अगर इमरान खान है तो सब कुछ है। अगर इमरान खान फ़र्ज़ करे इनके हाथों उस दिन ज़िंदगी की बाजी हार जाता, या आइंदा भी इस पर हमले हों, तो फिर मेरा ख्याल कौम 1-2 दिन शोर शराबा करेगी, जिस तरह बेनज़ीर के दौर में किया, फिर खामोशी से बैठ जाएगी, फिर वही गुलामी, वही जलालत, वही जो मुकद्दर में आज भी लाइनें लगी हुई हैं, कल भी लाइनें लगी होंगी। कभी किसी जगह पे आटे दाने चावल, ये पेट्रोल, ये सब स्यापा पड़ा रहेगा। इसलिए यहाँ पे इमरान खान को चाहिए कि हिजरत कर जाए कुछ अरसे के लिए, उसमें कोई हर्ज नहीं। आपके इल्म में है कि खमीनी को शाह ने उस वक़्त मुल्क से निकाल दिया था, तो वो चला गया था, बाद में वो फलाद बन के आया, उसने शाह को निस्तो नबूद कर दिया, जलील कर दिया शाह को। आपके इल्म में जो मौत आई वो आप सबके इल्म में है। फिर और भी इस्लामी तारीख में हिजरत का जिक्र मिलता है, और यहाँ पे कोई ज़िदबाजी नहीं है, इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी हुई है, और इस्लाम ने इसके लिए आपको बताया हुआ है कि अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे आप महफूज नहीं है तो हिजरत कर जाए। अब हम लोग यहाँ पे यूरोप में बैठे हुए हैं, इनमें से अक्सरियत जो हिजरत करके आई हुई है और यहाँ पे सेफ है, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान में होते कब के जिस तरह हमारे जैसे लोग सच बोलते हैं, कब के इन लोगों ने हमें रास्ते से गायब कर देना था। तो इसमें ज़िदबाजी नहीं होनी चाहिए, इसमें अकल से काम ले। जो टीम इमरान खान के साथ बैठी हुई है उसको चाहिए कि ऐसे मशवरे दे जो फ़ायदे के लिए हो, मुल्क के लिए। अब तक जो मशवरे दिए, एक दफ़ा अपना मुल्क छोड़ के किसी दूसरे मुल्क, इसमें कोई बुज़दिली नहीं है। कौम को कह के मैं आऊँगा, लेकिन अब मैं दूसरे तरीके से आऊँगा, और फिर उस वक्त आए जब कौम उसे बुलाए सड़कों पे आके कि इमरान खान अब हम सड़कों पे आ चुके हैं, अब आ जाओ यहाँ पे। अगर इमरान खान इनको कहता है कि सड़कों पे आ जाओ और वहाँ पे आके तो हालात ख़राब करो, तो ये इमरान खान को पकड़ लेंगे। बगावत का कई केस इन्होंने पहले डाल दिए और केस डाल देंगे। तो जो कुछ भी है, जिस तरह भी है,
अगर वक्ती तौर पे इनके साथ कोई ऐसा मुआहदा करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है, करके मुल्क छोड़ दे और बाद में देखा जाएगा। ठीक है, इमरान खान की भी 70 साल अब उम्र है, ये ज़्यादा देर बाहर नहीं रहेगा, मगर मेरा है कौम को साल 1.5 साल में ये सब पता चल जाएगा कि ये चोरों का टोला जो है इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करनी पड़ेगी, इससे अपनी जान भी उसकी बच जाएगी और पाकिस्तान में वो फलाद की तरह लोगों को यहाँ से बैठ के मुखातब कर सकेगा और खुलकर उनको वो जोश दिला सकेगा। ये मैंने आपको बड़ा ज़बरदस्त एक आज मशवरा दिया इमरान खान तक, अगर ये हमारा प्रोग्राम पहुँचे तो ज़रूर पहुँचाएँ, इसमें ज़िदबाजी में ना रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहे हमारे साथ। अब चलते हैं, आज बड़े अहम प्रोग्राम है। एक तो जवेद इकबाल चीमा साहब के साथ प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ, एक है हमारे जो है यकूब साहब उनके साथ है, उसके साथ एक और प्रोग्राम आपको भी दिखाएंगे, तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। आज ख्वाजा आसिफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और वहाँ पे उसने कोई कौम की परेशानी का जिक्र ये नहीं किया कि जनाब पेट्रोल महंगा हो गया, उसने सिर्फ इमरान खान पे वार किए, उस पर अपनी कहानी सुनाई कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया मेरे साथ ये सलूक हुआ, अब फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया तो ये बांगे दे रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे। ये एक हरामखोर जाता है, दूसरा आ जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, जो अवाम पे गुजर रही है उसकी इनको कोई फिक्र नहीं। 35 रुपये तेल महंगा हो गया और वहाँ पे जो महंगाई की, अब आज सुबह मुझे मैसेज आने शुरू हुए कि इतनी महंगाई होती जा रही, उस पर इनको कोई फिक्र नहीं। इनके पास हराम की दौलत है और उसी से इनकी परवरिश हुई, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता पेट्रोल महंगा हो जाए, चावल महंगे हो जाए, आटा महंगा हो जाए। ये हमारे मुल्क की जो हालत है। और फिर आसद जरदारी का दफा करने के लिए इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उसकी जान को खतरा है, और वो हरामखोर की जान को कहाँ से खतरा है पहले ये बताओ। इमरान खान अगर उसको पता चल गया कि ये 4 लोग थे, और किसने आके किसी को क्या दिलचस्पी थी कि वो इमरान खान पे हमला करे, आप बताओ। ये PDM के अलावा और किसको क्या दिलचस्पी थी? आप देखिए फवाद चौधरी को कपड़ा डाला हुआ ले ये फिर रहे हैं, वो जिसने इमरान खान पे हमला किया उसकी वीडियो 10 मिनट बाद जारी कर देते, आके ऐसे हराम खोर है, ऐसे लानती करदार है, कानून और आइन की बातें करते हैं। मुझे समझ नहीं आती, वो जब सामने बैठे हराम खोर इनसे सवाल कर रहे थे, वो ये क्यों नहीं पूछ रहे थे कि अवाम पे क्या गुजरेगी। ये लिफाफा सहाफ़ी हुए, ये हमारे जो लीडर आपने बनाए हुए हैं, इनके साथ पता नहीं क्या सलूक होना अल्लाह बेहतर जानता, मगर अवाम के साथ इस वक्त जो जिल्लत रसवाई है, ये मेरा हाल अवाम का मुकद्दर इसलिए बनी हुई कि ये आदी हो चुके लाइनों में लगने की, ये आदी हो चुके जूते खाने के। इनको जूते अवाम को ना पड़े ये भी ठीक नहीं रहते, इनके लिए भी जिल्लत रसवाई मुकद्दर बन चुकी है, क्योंकि इन्होंने आज तक अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं की। कभी इन्होंने वालों का रुख नहीं किया। आटे की लाइन में, पेट्रोल की लाइन में, शाबाश भी, आज़ादी लेनी है आपने, अपनी शक्लें देखे जाके शीशे में, आज़ादी वाली हैं आपकी शक्लें। आप गुलामी के लिए लोग हैं और गुलाम लोगों की जो जिंदगी होती है गुलामी में गुजरती है, आपकी नस्लें भी गुलाम। आप देखे वो बिरयानी की प्लेट के लिए कल लानती किरदार वहां पे इकट्ठे हुए, कभी आज़ादी के लिए ये इकट्ठे नहीं होंगे। कभी इन्होंने नहीं सोचा कि कभी हम अपना मकाम बनाए, अपने मुल्क का मकाम बनाए। यकूब साहब ये क्या कि हमारे लोगों ने ये क्या ड्रामा पकड़ा हुआ है कि वहां पे लाइनों में लग जाते, आज तक आज़ादी की तरफ क्यों नहीं जाते? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सब तो पहले मेरी तरफों पूरी पाकिस्तानी कौम नूं सलाम। अरविंद जवेद साहब भाई हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम दी कौम च 4 बंदियां ऊँटड़ी नूं कतल कीता सी। पूरी कौम नहीं कीती, लेकिन पूरी कौम तबाह हुई। ये इस वेले पाकिस्तान च वो हालात पैदा हो गए ने, सवाए तुहाडे वर्गे चंद बंदे, चौधरी जवेद साहब, हैदर मेहदी साहब, आदिल राजा साहब या इमरान रियाज है या और सब काफी बंदे ने, सदीक जान वर्गे जेड़े गैरतमंद बंदे 8-10 है ने, एक दानिशवर है और मकबूल साहब जिहड़े तुहाडी आवाज ते दुनिया सुनदी है, जिन्होंने असीं फॉलो करने आ, उस पर अमल करने आ, ते तां मैं ए जेड़ी माड़ी मोटी मैनूं कोई गलबात डिंगी सीधी आउंदी है ना, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, ते ओ मैं उठ के ना तुहाडे नाल किसी वेले दुख सुख खोलना अपने, ते मैं ना शायद मेरी कौम जो अगर 1-2 बंदियां भी गल सुन के अमल कर लिया तो मैं समझेगा मेरा फर्ज पूरा हो गया। मैं अर्ज करना पर तुसीं तक लो
सहाफी तक लो, ये सारे जिन्ने होंगे ने बाहर तां निकलती है उसकी कुड़ी उत्थे जिस वेले इंग्लैंड होते इत्थे कल दी आ गई अजाब आया कौम के पहले दी 41 बंदे सवेरे कोटे तो गड्डी लगी आउंदी बस उन्होंने नाश्ता होया अल्लाह ताला माफी दे एडी मुबारक दा कदम होया। दूजा इन्हें आमदे तक लो केड़ा वो प्यादी सी वो कल केड़ा कुफरी कलमा बोलती सी भी अल्लाह के रसूल तो बाद इसहाक डार ते नवाज शरीफ ते तुसी इतमाद रखो। केड़ा कुफरी कलम है किसी कोल खलोते बगैरत नूं गैरत आई है या इंसानियत आखे कि बकवास करनी है पई अल्लाह तआला दे रसूल तो बाद तू ये आ सकनी है कि अपने ईमान ते यकीन रखो या अपने आप से इतमाद करो या कोशिश करो। साग डाल के उहदा प्यू पैंचर लांदे किसी पूरे पिंड घर पैंचर लांदा रहा है ते तां साका पैदा होया ते नवाज शरीफ ते खोता फाकण वाला दी शक्ल तक रही है महीना उल्टियां नहीं खलोंदियां बंदे दी बगैरत है वो तो अपनी कुड़ियों की कमाई खाने वाला बंदा है उस भरोसा रखो। जेडे उसे लंदन बाहर बंदे खलोते होंगे ने साफी या दो तरह उन्हें गमाशते रखे ने वड्डियां टूहियां ने मेरी अपील है लंदन के बंदे अगे या नवाज शरीफ के बूहे के ना जाओ करो अगर जानते हो तो उन्होंने बंदे की वीडियो बनाओ उन्होंने बंदे दी वीडियो तो भी आई है उन्होंने याद रखो किस पिंड के ने कि खानदान के ने कि नस्ल के ने जो लोगों दी धीआं भैनों गंदियां गालां कढदे उत्थे तो ऐसा किसी हरानी मां का हरानी बच्चा खलोते है और तेरी भैन टैक्सी वाली हो इमरान खान दी भैनां ते बड़ियां पाकबाज ने बगैरत दे बच्चे तू इमरान खान की जात ते चेक कर उहदी भैनां दा क्यों गया है कदे आज तक सुने कि इमरान खान ने किसी बंदे की धी भैन नूं गाल कड्ढी होवे तुसीं प्रेजेंट कीती रियाम खान उन्हें किताबां लिखियां ने वाहियातियां कीतियां 2 टके की गश्ती है उन्हें आज तक रियाम खान अटैक किया तुसीं जिन्ने बंदे वाह यार बकवास टके टके दे बंदे सलीम साहब तो लाके तुहाडे आज तक सुने इमरान खान ने किसी बंदे नूं गाल कड्ढी है कितनी आवाम जिन्नी आवाम उहदे नाल इस वेले इन्नी लुहारा ना लवे या ये जिहड़ा हुण बैठे ने आर्मी कोई 8-10 जनरल जालम दरिंदे बेज़मीर मुल्क दुश्मन इन्हां कोल ताकत इन्नी है ना यकीन करो ये पाकिस्तान नूं शमन तो पहला वेच के इन्हां दी हड्डियां भी खा जाण कपड़ा भी वेच लैण आखिर हड्डियां दी दवाई बनदी है लेकिन वो बंदा आइए भी कानून तो बाहर नहीं पै जाता बिल्कुल नहीं जाता इस वास्ते कि मेरे एक ऐलान करने पर यह ना कौम की तबाही हो जाए वो चाहता है कि अमन नाल इंसाफ नाल अच्छा जजां नूं सोचना चाहिए सवाल है वाह ए ते ਅਸੀਂ रोज दस रहे हैं और जनरल जी मेरा सवाल है वाह कि ए कौम जिहड़ी ये लाइनां च लगी दी है पेट्रोल दियां च आटे दियां च ये बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है कौम इन्हां च कोई गैरत नहीं हैगी कौम च गैरत अगर होंदी ते 30 साल तो तकदे ने भाई जितना कर्जा लिया इन्हां ने दुल्ले तला आदे पोतड़ियां ने अज तक इन्होंने एक पैसा पाकिस्तान ते लाया ये जितना कर्जा इन्हें लिया तवाशमिनी पर जरा पर खाने पर जहाज से सैरा करने उत्ते नवाज शरीफ शबाज शरीफ जरदारी इन्हें जनरल लिया एक आना पाकिस्तान ते नहीं लगे मैं अर्ज करना मैं गरीब बंदा मैं ऐलान करना मेरा गल कर लो जेड़ा जरदारी हुकूमत ते नवाज शरीफ हुकूमत ते फौजी जनरल की हुकूमत कर्जा लिया गया वो ये मकान लिया मैंने इमरान खान ने 3.5 साल के और मैं मांगते ना पूरी कौम को पाकिस्तानी को अपील करना और मेरा ईमान है कि पाकिस्तानी कौम 72 घंटे जो कर्जा लाएगी नहीं मगर वो तो कहते हैं कि वो तो मेरा गल कर लो मैं अपील करना पाकिस्तानी कौम अगे 5 सूबे आजाद कश्मीर के 4 सूबे पाकिस्तान की खुदा वास्ते गल है गैर दिखाओ इमरान खान के 2 हथ ने 22 करोड़ आवाम तुहाडे कोल अगर ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਇਹ ਬੇਬਸ ਨੇ ਇਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਲੈਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀ ਆ ਸਾਕਬ ਅਨਸਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ या जो शबाजा के नाल ही जो साका इन्हें मुल्क को तबाह किया या जरदारी ने मुले हिजड़ा जिन्होंने वीर बनाने के खास सोचता पाया और किसी पुछण चाहे जरदारी का मुड़ा जो इमरान खान की रीसा करता सलवार कमीज आकड़ के टुरता उसका ढिड बाहर निकल आता जो वह चुकता उसकी पिछ बाहर निकल आती रब ने बनाया तो हिजड़ा
ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸੈੱਟ ਉਹ ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਗਲਤ ਖਾਏ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਭ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਲੱਗੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਛਾਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੇਬ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਰੂਟ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਲਾਈਏ ਚੰਗੇ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਰੱਖਿਆ ਟਰੱਕੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਪੈਂਸ਼ ਉਹਦੀ ਸਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਖੋਲਦੀ ਪਿੱਟਣ ਲਾ ਪੈਂਦੀ, ਸਭ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਹੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੇ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਫੇਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਪੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੰਮ ਟੱਪ ਗਏ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਸ਼ਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਲੱਖਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਮਾ ਚੌਧਰੀ ਨਿਸਾਰ ਦੇ, ਬਮਾ ਚੌਧਰੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਗਦੇ ਇਮਰਾਨ 'ਚ ਨਾ ਬਵੋ ਵੱਧ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਿਸਾਰ ਅੱਗੇ, ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਹਸਨ ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿਸਾਂ ਦੀ ਕੌਮ 'ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੱਕ ਤਮਾਸ਼ਬੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦਿਲੋਂ ਮੰਤਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੋ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਠਾਓ। ਅੱਛਾ ਯਕੂਬ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਕੂਬ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਛ ਵਾ ਨਾ, ਇਸ ਪੈਕਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਕੁਛ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚਨਿਓੜ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਂ 45 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਸਕੁਟ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਿਸਕੁਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਨੇ ਭਰੇ ਦੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਦੇ ਸੂ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੈਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰੋ, 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਮ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਲਿਓ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕੌਮ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਸਹੀ, ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇ 20 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਅੰਧ ਚੁੱਕ ਸੜੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਸੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਬਲਬਰੀਅਤ ਦੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ 1000% ਇਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਸ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਣ ਫਿਲਮਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਲਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਆਈ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯੂਬ ਖਾਨ ਯਹੀਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭੱਟੂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਰਫ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਲੋਕੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋੜੇ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਟੰਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਮਾਯੂਸ ਨਾ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਤੋੜੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ GHQ, ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਤ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੁੱਤ ਨਾ ਭੰਨੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਨਾਸ਼ 10 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, FIA ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਵੀ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਖੈਰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਾਕੀ 98% ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵਕੀ ਨਾਲ ਦਾ ख्वाजा आसफ ने। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਜੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਜੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ। ਉਹਨੇ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮੁਕਾਇਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਹੜਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਹਿਜਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਕੁੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੋ ਰਮਸ਼ਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਪਿਆ ਕਰਵਾ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਚ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਿਰਨਾ, ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੱਟੂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਭੱਟੂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਇਬਰਤ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅੱਗੋਂ ਹਿਜੜੇ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਏ ਹੈ ਭੁੱਟੋ ਨੇ। ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਕਹੋ। ਭੁੱਟੋ ਸ਼ਾਤਰ ਆਇਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੋਤਰਾ ਆਇਆ, ਚਰਬ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਇਆ, ਕਾਬਲ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਰਵਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਇੱਕ FSF ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪਤਾ ਜੀ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਰ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਕਰ ਮੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਅੱਛੀ ਮੌਤ ਮੁਆਇਆ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਮੁਆਇਆ ਬਾਬਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਭੱਟੂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ, ਭੱਟੂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਉਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਲੀਡਰ ਸੀ ਭੱਟੂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ 10,000 ਦੇ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਕਰਾਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਾਂ, ਹਜ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰਸੂਮਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਭੱਟੂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੱਟੂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੱਟੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ? ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸਮਝਣਾ। ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਚਾਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਜੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੇ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧੋਈਨੇ ਦਸ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਉਮਰ ਦੀ ਅਸਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੇ ਅੱਜ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਦੀ ਟੌਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰੌਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਪਸੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਜਨਰਲਾਂ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਲਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ੋਰੀਏ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਚਲੋ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੋਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਾਫਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਦਸੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਕਦੇ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੂਆ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭੱਟੂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਈ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਾਜ਼ਮੀਰ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ 4-5 ਬੰਦੇ ਟੋਟਲ ਆਏ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਤੇ 99% 1% ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋ ਆਲਮ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਜ਼ਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੇਜ਼ਰਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਡਾਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ। ਬਾਕੀ 99% ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਜਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਸਮਝਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਾਤਲ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰ, ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹ ਤਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਔਕਾਤ ਹੈ ਬਈ ਆਰਾਮ ਦਾ ਪੈ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਹਫਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਸੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਨਾਲ,
इस्लाम नाल ਇਹ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਲਕ, ਮੇਰੇ ਮੁਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਤਨ ਤੇ ਭਾਰਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਗੇੜੇ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਗੇੜੇ ਕਰਨਾ, ਤਬਾਹੀ 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 ਤਬਾਹੀ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਔਰ ਉੱਠੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਖਰ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਜੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਾਇਬ ਦਾ ਜੱਜ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਇਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ FIA ਚ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਆਇਆ ਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਲਈ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਠਾਏ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਜੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਐਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਖਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਪਰ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੰਜ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਕਾਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਂ ਹੀ ਟਿਕਾ ਰਵਾਂ ਜੀ। ਚਲੋ ठीक है, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ, थैंक यू। मेरे वास्ते दुआ करो, मेरे बच्चे वास्ते दुआ करो। नाज़रीन असल में प्रॉब्लम ये है कि उर्दू वो इसलिए नहीं बोल सकते कि जब जोश आता है तो वो भूल जाते हैं, फिर पंजाबी शुरू हो जाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ जवेद इकबाल चीमा साहब मैनचेस्टर से हमारा साथ देंगे आज के प्रोग्राम में। कल मरियम पाकिस्तान गई, वहाँ पे उसने जो कहानियाँ सुनाई कि मेरी सर्जरी हुई, आवाम भूख से मर रही है, और यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए 3-3 माह 4-4 माह यूरोप की सैरें करके आगे लोगों को ये कहानियाँ सुनाई जा रही है। आज ही पेट्रोल महंगा हो गया, चीज़ें महंगी होगी। आज जवेद इकबाल चीमा साहब से पूछेंगे कि ये कौम का मसला है कि कोई सर्जरी करा के आए तो फिर उसके इर्द गिर्द कोई 5,000-3,000 लोग इकट्ठे कर दिए जाएं, फिर उनको बिरयानी भी दी जाए, इसमें आप समझते कि कौम का कोई कसूर है? क्यों सर? देखें मुबारक साहब, एक ये तो बड़ी एक खुशी की बात हुई है। चलो थोड़ा सा मेरे भी तसल्ली हुई है कि मैं कौम के बारे में थोड़ा सा मायूस था कि शायद कौम हमारी इनकलाब के लिए निकल नहीं रही, सबको बर्दाश्त कर रही है। तो इस जलसी को देखकर जो है ना, जलसी जो जुलूस का कहा जा रहा था, इससे मुझे खुशी हुई कि जो लोग खुद खुद एक आम जैसे जगह पे राशद शरीफ के जनाजे पे चले गए थे, ये उससे भी जो है ना हजारों गुना कम जो है ना सिर्फ उसके इस्तेमाल के लिए। तो हालांकि सबको पता था ना इस्तेमाल किस बात का करें, कौन सा मार के आ रही है, कौन सी कश्मीर फतह करके आ रही है। सर्जरी कराने गई थी वो भी पाकिस्तान के पैसों से, वो सारे पैसे भी तो लूटे हुए, उन्हीं पैसों से तो सर्जरी करा के, जिस तरह वो वज़ीर इत्तलात डड्डू वो आई थी इधर नवाज को खुश करने और 1 करोड़ का पर्स खरीद लिया उसने उसी दिन। एक रात ही गुजारी नवाज के साथ, तो सुबह उसने पर्स खरीद लिया 1 करोड़ का। तो ये सर्जरी कराने आई थी, सैर करने आई थी, इसको क्या तगमा मिलता? तो ठीक किया आवाम ने, अच्छा सलूक किया। हालांकि सारे गाड़ियां भर के लाए हुए थे और खाने के लिए भी बड़ा कोई था, तो बेचारे जो मेरी तरह के भूखे लोग थे वो तो आ गए, चलो कोशिश से रोटी तो खाएं, रोटी तो पेट भर के खाएं, तो वो खा ली उन्होंने। बाकी तो झूठ बोला उसने, 2 बातें की, दोनों झूठ बोले, 2 बातें थी, दोनों झूठ बोली उसने। पहला वो कि दोनों दफा नवाज शरीफ को निकाला गया, हालांकि दोनों दफा नवाज शरीफ खुद गया, और ये इतना बड़ा झूठ के पूरी कौम को बेवकूफ बना रही है, 25 करोड़ आवाम को, कि नवाज शरीफ को निकाला गया। भाई नवाज शरीफ कैसे निकाला गया? नवाज शरीफ ने कहा थी मैं बीमार हूं, मैं इलाज कराने जा रहा हूं। तो झूठ, पहला भी झूठ कि वो कैचकेस भर के जब लेके गई थी तो क्या हुआ था, तो खुद वादा किया था कि हमारी जान छोड़ो, हमें फांसी पे ना लटकाओ, और हमें जो छुट्टी दो, हम निकल जाते हैं।
तो दोनों दफा झूठ, वो दो ही बातें की और दोनों झूठ बोला उसने। ये थी उसकी सारी तकरीर का मंबा। अच्छा सर, ये बताइए कि मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान को ये पैगाम दिया गया है कि आप एक तो अरशद शरीफ के केस को नहीं छेड़ना, एक आपके ऊपर जो हमला हुआ है उसके बारे में बहुता शोर न डालो, एक उसको कहा गया है कि नवाज शरीफ वापस आए तो उस पर कोई केस नहीं चलेगा, अगर तो आप इस बात पे एग्री हैं तो हम आपके साथ बातचीत करके यहाँ इलेक्शन की बातचीत करेंगे। आप क्या समझते हैं कि अदालतें जो हैं वो कोई किरदार अदा नहीं कर रही यहाँ पे? देखो, मैं वर्षा, ये भी सारे मफरूजे हैं, ये मफरूजे हैं, बातें जो आप बता रहे हैं ना, इनमें कोई हकीकत नहीं है, ये सारे मफरूजे हैं। ये सब मफरूजे हैं कि उसके साथ बातचीत करनी। असल जो हकीकत है, अदालतों की बात आपने की, वो तो बात ही छोड़े ना। अदालत क्या, कोई भी किसी किस्म का भी कोई सरबराह जो है ना, कोई भी किसी भी इदारे का सरबराह, वो पीटीआई के साथ तोअमन, इमरान खान के साथ तोअमन नहीं कर रहा, और मुकम्मल तौर पे बाजवा डायक्रैन उसी तरह जो है ना वो चल रही है जिस तरह पहले थी, बल्कि उससे सख्त रवैया आजकल देखा जा रहा है। तो मैं तो मुबारक साहब आपसे ये अर्ज करूंगा, मैं तो नहीं चाहता थी कि मेरा भी दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है, अल्लाह करे ये 100 साल नहीं ता क़यामत पाकिस्तान कायम रहे, मगर अफसोस से मैं आपसे अर्ज करता हूं कि जो कुछ देखा जा रहा है, जो कुछ हो रहा है, अगर यही करतूत हमारे हैं तो बात तो सीधी है, इसमें तो कोई शक नहीं कि होगा वही जो मेरा अल्लाह चाहेगा, होगा वही जो मेरा अल्लाह चाहेगा। पहले भी वही हुआ जो मेरा अल्लाह ने चाहा, आज भी वही हो रहा है जो मेरा अल्लाह चाह रहा है, कल भी वही होगा जो मेरा अल्लाह चाहेगा। मगर अगर मैं अपने नामा अमाल की तरफ देखूं कि मैं मिन हैसुल कौम कहां खड़ा हूं, कहां किस जाविये पर खड़ा हूं, तो फिर मेरा दिल ये गवाही देता है कि इस पाकिस्तान को 1900 और पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान के अदारों को और पाकिस्तान के करता धरता एस्टेब्लिशमेंट को और इस तरह के सियासतदानों को 1971 वाला सबक भूल चुका है। इस कौम ने कोई सबक नहीं सीखा, इस कौम ने उस जलालत से कोई सबक नहीं सीखा, तो इस कौम के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है। क्यों? कि अगर सियासतदानों की गलतियां हैं, अगर एस्टेब्लिशमेंट की गलती हैं, अदारों की गलती हैं, तो अवाम भी मेरी तरह जो है ना वो उसी तरह जिस तरह हुक्मरान गुजारते हैं, हम भी वो अपना गैरत की नींद सोए हुए हैं, हमें भी वो गैरत की जाग नहीं आ, यानी हम अभी सोए हुए हैं, क्योंकि इतना कुछ महंगाई होने के बावजूद, इतना जुल्म होने के बावजूद बच्चे लोगों के भूखे मर रहे हैं, लोगों को मुआशी हालात इतने खराब हैं, मगर फिर भी लोग सड़कों पे नहीं निकल रहे। तो मैं तो ये कहता हूं कि अगर हमारे अंदर गैरत जाग जाए और हम कफन बांध कर निकलें और चंद खानदानों के महलों को जला दें और लाशों को खंभों पर लटका दें, तो ताकि हर रोज के रोने से बेहतर है एक ही रोज रो लिया जाए। जब तक हम ये नहीं करेंगे, अब ये किसी हुक्मरान ने हमसे नहीं करवाना, किसी लीडर ने नहीं करवाना, ये काम तो शऊर दिया है लीडर ने और शऊर अवाम के अंदर आ गया है। अब अवाम को खुद निकलना पड़ेगा। अगर वो सारा कोई बर्दाश्त करती जा रही है, आज का भी जो बम गिरा है, पेट्रोल बम, वो सब कोई बर्दाश्त करती जा रही है, तो फिर इस कौम का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अच्छा चीमा साहब, मैं समझ गया हूँ। एक सवाल है यहाँ पे जो आपने कहा कि ये ख्याल हो सकता, आप समझते हैं कि अरशद शरीफ के कातिल जो खुद ही ढूंढ रहे हैं, जो खुद ही कातिल हैं, जो इमरान खान पर हमला करने वाले हैं, वो खुद ही इमरान खान के कातिल ढूंढ रहे हैं, तो वहां पे किसी को इंसाफ मिल सकता है? कतई तौर पे नहीं, वर्षा कतई तौर पे नहीं, मुकम्मल तौर पे इसमें कोई शक नहीं कि शरीफ खानदान इसमें और डिक्टेटर के साथ शामिल है। शरीफ खानदान और डिक्टेटर जो हैं, जो चला रहे हैं मुल्क, जो इस वक्त लोगों को नंगा कर रहे हैं, ये मिल के मनसूबा है और ये इकट्ठे इन्होंने किया हुआ है, इकट्ठे मिल के सब कुछ हुआ है और सब कुछ वो तफ्तीश करने वाले भी वही, सब कुछ मंजरमा लोगों को सामने है कि एक FIR दर्ज ना होना ये किस बात की गमाजी करता है। ये कतई तौर पे गलत है, कोई इंसाफ नहीं मिलना, कोई कुछ नहीं होना किसी किस्म का, ना इमरान खान के
कातलों का पता चलने देना इन्होंने, और ना इन्होंने अरशद शरीफ के कातलों का पता चलने देना है, क्योंकि खुद तो इन्होंने करवाए हैं, और किस तरह ये पता चलने देंगे? अपने पांव पे कुल्हाड़ी कौन मारता है? तो मुबारक साहब, मैं आपको ये बात बता दूं, क्योंकि ये काम एक डिक्टेटर ने करना था। ये जो लाशों पे खम्भों को लटकाना था ना, ये इनकलाब लाना था, और ये चंद लोगों को जो इस रास्ते से हटाना था, ताकि वो करप्ट लोग हैं और इस मुल्क के खैर खा नहीं है, उनको खत्म करना था। तो ये काम एक डिक्टेटर ने करना था। अब अवाम ने ये करना है। कब करना है, ये बात की बात है। किसी आर्मी चीफ ने जो है ना, वो किसी ना किसी आर्मी चीफ ने ये काम करना था, मगर वहां से उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि हमने सियासतदानों और जर्नैलों से लगातार धोखे खाने के बाद भी हर बार इन्हीं पर तकिया कर लेते हैं। तो फिर इस कौम से बड़ी, मैं कहता हूं, मैं खुद शामिल हूं इसमें, कि ये बड़ी बगैरती होगी हमारी कौम की कि हम फिर इनके ऊपर भरोसा कर लें और इनकी बातों में आ गए या इन पे इत्मीनान कर लें। ये हमारे साथ हो रहा है, ये ठीक हो रहा है। ये जो जुल्म हो रहा है, ये ठीक हो रहा है। हम इसी काबिल हैं, क्योंकि हमारे करतूत ऐसे हैं कि हमारे ऊपर जालिम हुक्मरान, फिरौन जैसे हमारे जो है ना हुक्मरान, वही हमें सूट करते हैं। क्योंकि 25 करोड़ अवाम से सिर्फ एक शख्स और चंद सुहाफी और चंद शौर वाले मुहिब वतन पाकिस्तानी, वो उसके साथ हैं। वो एक शख्स जो अकेला इन सब फिरौनों से जंग लड़ रहा है, उसका नाम है इमरान खान। मगर कब तक लड़ेगा? अगर मुल्क के अंदर ताकतवर लोग मीर जाफर, मीर सादिक का किरदार अदा ना करते, तो इमरान खान कब तक कामयाब हो चुका होता। मगर अब इमरान खान का हाल तो सद्दाम हुसैन जैसा होगा, कर्नल कजाफी जैसा होगा, शाह फैसल जैसा होगा, भुट्टो जैसा होगा, लियाकत अली खान शहीद जैसा होगा। क्योंकि 1971 में भी हमारी अना थी, हमारी जिद थी, हमारी डिटाई थी कि सियासी और फौजी क़यादत एक पेज पर थी कि मुजीबुर रहमान को इक़्तिदार नहीं देना। मुल्क जाता है तो जाए, मुल्क का बेड़ा शराब और शबाब में मस्त होकर तो जंगें नहीं जीती जाती ना, कि शराब भी रहे और शबाब भी हो और रातों की जो है ना वो चांदनी भी रहे और फिर जंगें भी लड़ी जाएं, तो फिर जंगें जीती भी जाएं। ये तो नहीं होता। फिर वही हुआ जो हमारे वहमो गमान में भी नहीं था, और अब भी वही होगा, वही होने वाला है जो हमारे वहमो गमान में भी नहीं होगा। अल्लाह करे मेरे मुंह में खाक, अल्लाह करे पाकिस्तान बचा रहे, मगर पाकिस्तान के बचने के अब सिर्फ हम धोखे में हैं, वहमो गमान में नहीं होगा जो हो रहा है पाकिस्तान के साथ। क्योंकि जिस कौम का हर महकमा बगैर रिश्वत के कोई काम ना करे, किसी अदारे का सरबराह ऐसा नहीं है जो करप्ट ना हो, सिपा सलार जनरल बाजवा जैसा हो, जनरल याया जैसा हो, शराब और शवाब और प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले हमारे जर्नैल हों, तो उस कौम का क्या बनेगा मेरी जान? जिसके सियासतदान बिल्लो रानी और बूट पॉलिश करने वाले हों, जो अमेरिका को हर रोज ये यकीन दहानी कराते हैं कि माई लॉर्ड हमें मौका दो, हम आपकी गुलामी में जिंदगी गुजारेंगे। तो ये तो लगातार उसी गुलामी, इमरान खान इस गुलामी से बाहर निकाल रहा है और ये उसी गुलामी में रहने के लिए पर तोड़ रहे हैं। बल्कि बार बार हर इस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसका हर लीडर माई लॉर्ड हम जो है ना, हमें मौका दो, हम सारी जिंदगी आपके गुलाम रहेंगे। तो ये तो हर काम खुद ही, अमेरिका तो इनको नहीं कुछ कर, कभी वो वक्त था जब अमेरिका फोन करता था, तो आज तो ये खुद चल के जाते हैं, बार बार कहते हैं कि हमें मौका दो, हमें सहारा दो, हमें बचाओ, हमारी मदद करो, हम जो है ना वो इमरान खान को हमारे रास्ते से हटा दो, हम आपकी खिदमत करेंगे, जो कहेंगे हम करेंगे। अब तो वो वक्त ही बदल गया। एक वक्त वो अमेरिका खुद इनको जो है ना वो कहता था ये करो वो करो, अब तो वो कहेंगे, अब तो हम खुद कह रहे हैं अमेरिका से कि ये करो वो करो, ऐसे है। चीमा साहब, कल परवेज लाई का ड्राइवर और गनमैन पकड़ा गया, शराब की बोतलें लेके जा रहा था, आपने शराब का नाम लिया, तो मुझे ये बताइए, ये परवेज लाई तो कहता था मैं इस्लाम का बड़ा लीडर हूँ, नंबरदार हूँ, मैं तो बड़े काम कर रहा हूँ, मैं मस्जिद बनवा रहा हूँ, तो ये ड्राइवर और गनमैन किसके लिए शराब का ये जो भी डाले शाले इनकी गाड़ी से पकड़े गए, गिरफ्तार किए हुए हैं, ये कोई पहली दफा लेके जा रहे होंगे या पहले भी कोई इस तरह के काम करते होंगे? मुबारक साहब, मेरे ख्याल है मैंने आपको अपने प्रोग्राम में साफ कहा था,
बिल्कुल आप मेरा प्रोग्राम निकाल लें, वो चेक कर लें, और उसके बाद भी कभी मेरी जिंदगी रही, अगर मैं मर गया तब भी वो चेक कर लें कि मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं आज भी उसी वक्त उसी पे कायम हूं कि ये परवेज इलाही ग्रुप जो है ना, ये तो सेम सेम उनके 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 हैं। ये तो इस कैटेगरी में नहीं है कि इमरान खान वाले स्टेज पे आ जाए, ये तो इस काबिल नहीं है, ये तो ड्रामेबाज हैं बहुत बड़े। ये किसी के, ये इमरान खान के बिल्कुल कभी भी इमरान खान का साथ जो है ना वो मुखलसपन होने के साथ नहीं देंगे, सिर्फ साथ देंगे अपने इक़्तिदार की खातिर, अपने नशे की खातिर। अगर अब भी कुछ साथ नहीं दे रहे, वो गालियां निकाल रहे, फवाद चौधरी को गालियां निकाल रहा था टेलीफोन पे, तो वो आपने वो सारा हर चीज वाज़ेह हो गई है। अगर आप भी इमरान खान की आंखें ना खुले तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, इमरान खान ने बहुत गलती की, इमरान खान ने इतनी बड़ी गलतियां की, इमरान खान ने इन ऐसे जैसे लोग, परवेज इलाही जैसे लोगों जो की बातें सुन के तो इस मकाम पे पहुंच गया, उसको जरूरत ही नहीं थी। जावेद इकबाल जैसे बंदे पे भरोसा किया, नेब का इतना लंबा अरसा एक बंदे के ऊपर तफ्तीश हुई और निकला कुछ ना, बदनामी इमरान खान की हुई। और यही हाल जनरल बाजवा पे इतमाद किया और उसने अपनी मर्जी के काम करवाए। तो फिर अगर इमरान खान को कुछ नहीं कर सकता था, नवाज शरीफ को नहीं लटका सकता था, जरदारी को नहीं लटका सकता था, इनका पेट फाड़ के पैसे नहीं निकाल सकता था, तो छोड़ देता। अभी देखे ना, अभी परवेज ये तो आदमी किसी कीमत, आपने जिस बंदे की बात की है, ये इमरान खान के ग्रुप का बंदा नहीं है, ये उसी ग्रुप का है जो वोटेड हुकूमत में है। ये मिट्टी डालने वाले लोग हैं, इक़्तिदार वाले लोग हैं, इनके भी नवाज शरीफ की तरह डैडी बदलते रहते हैं। ये भी नवाज शरीफ को भी डैडी कहते थे, जिया को भी डैडी कहते थे, मुशर्रफ को भी डैडी कहते थे, इजनीडो को भी डैडी कहते थे। ये सारे डैडी कहने वाले लोग हैं। ये तो इनके ऊपर भरोसा करना, तकिया करना इंतहाई फजूल है। और ये कभी भी ना दीन के मुखलिस हो सकते हैं, ना किसी बंदे के मुखलिस हो सकते हैं। ये सिर्फ अपने इक़्तिदार, अपनी कुर्सी के मुखलिस है, इसके अलावा किसी के मुखलिस नहीं। नहीं, मेरा सवाल कुछ और था कि शराब पकड़ी गई है, तो ये परवेज इलाही तो बड़े इस्लाम के नारे लगाता है और अपने पैसों से ये मस्जिद बनवा रहा था। तो मुझे ये बताइए कि इसको ये नहीं पता कि उसका ड्राइवर को क्या काम कर रहा है, उसका गनमैन क्या काम कर रहा है? ये इस्लाम के नाम इस्तेमाल करते हैं मुबारक साहब। ये सियासतदानों के, यही तो सियासतदानों के हेर फेरियां होते हैं कि दिन को जो एक दूसरे को गालियां निकालते हैं और रात को इकट्ठे शराब पीते हैं। ये सियासतदान वही है कि नवाज शरीफ गालियां निकालता था जरदारी को, और फिर जरदारी को दावत देते थे रायगढ़ वो जाती उमरा में, इकट्ठे जख्तियां लगाते थे। ये तो आवाम को बेवकूफ बनाते हैं। ये शराबी, इनकी सारी महफिलें वही हैं, शराबी के सारे काम इनके अंदर हैं। ये तो धोखा देने वाली बात है, मस्जिद में पैसे लगा दो, उधर दे दो, उधर दे दो। आजकल ये आप हैरान हो गए। तो मैं आगे चल के आपको आज के प्रोग्राम में अभी बताऊंगा कि यही इस मुल्क का हाल है। ये परवेज इलाही इसके ऊपर ये तक करना कि ये शराबी जुआरी नहीं है, तो ये छोड़ दें। दोस्तों से देखा जाता है बंदा, दोस्तों से पहचाना जाता है। इनके सारे यार तो जनरल बाजवा, इनका बाप डैडी, अभी इन्होंने एक दिन के अंदर वो चेंज कर लेते हैं। ये इनकी तो बात ही ना करें कि ये शराब और महफिल, ये सारे सियासतदान ऐसे ही हैं। चीमा साहब मैनचेस्टर आया हुआ था, शेख रशीद पिछले दिनों लंदन भी आया हुआ था, उसकी वीडियो भी टोन बादशाह की चल रही है कि वो टोन हो गया, उधर आके उसने पी ली, सर्दी लग रही थी, कहता बहुत ज्यादा। तो मैं आपको लहदगी में बताऊंगा कि क्या इसका तरीका। मुझे ये बताइए कि ये बाहर आके भी यही काम करते हैं, पाकिस्तान में भी यही काम करते हैं। और थोड़ा सा अब मैं पीछे जाऊंगा, ये जब भुट्टो की असम्बली थी तो उसमें भी इल्जाम थे कि वो भी शराब और शबाब की महफिल मेरे, फिर उसके बाद हमारे हालात ठीक ही नहीं हुए। इसका मकसद ये है कि हम असल मकसद से हट गए। देखिए मुबारक साहब, मैं आपको अर्ज करता हूं कि जिस कौम के अंदर कोई भी तबका सच का साथ देने वाला ना हो, कौम दलाल बन जाए, सारे प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले हों और झूठ और कब्जा माफिया हर तरफ आम हो, और जिस कौम के मौलवी को लाकानूनियत, महंगाई, फरौनियत, फस्तायत नजर ही ना आए, वहां बर्बादी के सिवा क्या नहीं होगा, बर्बाद होगा। इसने बर्बाद होना है, ये होकर रहेगा। नहीं तो फजल रहमान को इमरान खान के होना चाहिए। क्यों? जिस कौम के अंदर ये खूबी हो कि रिश्वत लेकर डकार मारे और कहें अल्हम्दुलिल्लाह, वाह क्या बात है। जिस कौम के अंदर ये खूबी हो कि वो सबसे बड़ा बदकार हो
और उसने अपने व्हाट्सएप पे जो है ना वो फोटो अपनी लगाई हो, या मदद है या रोजे की जाली है, सबसे बड़ा बगैरत। और अब जो है ना फोटो व्हाट्सएप पे ऊपर लगाई है रोजे की जाली और या अल्लाह मदद। ये इस कौम की बर्बादी जो है ना लिखी जा चुकी है। वो के साजिश पहले दिन से पाकिस्तान के साथ शुरू हो चुकी थी। जब लियाकत अली खान शहीद ने अमेरिका का कहा ना माना था, उस वक्त तो लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया, और फिर उसके बाद लियाकत अली खान को शहीद करने वाले को भी कत्ल कर दिया गया। और फिर उसके बाद इतनी आप बगैरती देखें इस मुल्क की कि वो जिससे कत्ल करवाया गया उसके खानदान को मराद से नवाजा गया, सारी जिंदगी उसको मराद दी जाती रही। जब अयूब खान तरक्की के जो है ना बिल्कुल तरक्की करता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था, और कश्मीर भी चंद कदम के ऊपर थी, उस वक्त एक फोन कॉल के ऊपर वो लेट गया था। जर्नैल एक माइल आर्ट के फोन के ऊपर लेट गया था, और एक बद किरदार अच्छे किरदार शख्स को कमांड खत्म करके एक बद किरदार शख्स को कमांड याहिया खान को जो है ना वो कमांड दे दी। और फिर क्या हुआ, कश्मीर भी हाथों से गया और बांग्लादेश भी बन गया उस बद किरदार जर्नैल की वजह से। और आज भी उसकी पैदावार जनरल रानिया ISPR के सेफ गेस्ट हाउस तक रसाई है उनकी। भुट्टो ने इनकार किया, तख्तादार पर लटका दिया गया। जब तक जनरल जिया अच्छे बच्चों की तरह लेटा रहा, हालात ठीक रहे। जब जनरल साहब ने अंगड़ाई लेने का इरादा किया तो ऐसे ही इक़्तिदार के नशा था कि इंटरव्यू में एक बात मुंह से निकल गई और जनरल साहब को उड़ा दिया गया। हालांकि ये वो जनरल था, इतना ताकतवर था कि अगर अमेरिका की जंग लड़ने से पहले अपने कर्ज मुआफ करवाता तो करवा सकता था, मगर मेरे सारे जर्नैल डरपोक ही निकले। हम से इक़्तिदार में भी मारे गए। जरदारी और नवासी तो इतने लेट गए कि माई लॉर्ड आओ आओ ये फला फला जर्नैल की कोठियां बंगले उड़ा दो, फला फला जर्नैल को सीधा कर दो, बस हम आपके साथ हैं, ये कुछ नहीं करने देता। और आखिर में वो जर्नैल खरीद लिए गए। और फिर मशरफ क्या था, इतना ताकतवर जर्नैल, इतना ताकतवर हुक्मरान इस कोई नहीं आना इस मुल्क में, वो इनकलाब ला सकता था। जरदारी और नवासी का खानदान का तख्ता इन दोनों को तख्तादार पे लटका सकता था, मगर हफ्स इक़्तिदार और चंद टकों में और एक फोन कॉल पे बिक गया। और अब इमरान खान ने माई लॉर्ड को आईना दिखाया तो जनरल बाजवा को इस्तेमाल किया गया और मराज से नवाजा गया। बल्कि जनरल बाजवा ने तो हुसैन हक्कानी को खुद मदद के लिए पुकारा और उसने सारी गेम खुद कह के करवाई माई लॉर्ड से कि इमरान खान को रास्ते से हटाना है, मेरी मदद करो। जनरल बाजवा ने तो ऐसा किरदार अदा किया है, ऐसा जाल बिछाया है कि तमाम माफिया के जो है ना वो गुरु सारे मोहरे ओवरफी लगा के यकजा कर दिए हैं और पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने के लिए निजाम इंतजाम मुकम्मल हुए थे जा रहे। चीमा साहब एक सवाल है, यहाँ पे आपने जनरल ज़िया की बात की, अमेरिका ने कहते हैं जी मरवा दिया या किसी और ने मरवा दिया, मगर इस्तेमाल तो हमारे लोगों को किया। इसका मतलब गद्दार जो हमारे मुल्क में जब मर्जी खरीद लो, जिसको मर्जी खरीद लो। ज़ियाउल हक की जो आमों की पेटियां थी, कोई अमेरिका ने तो नहीं आके रखी ना, वहां की अमेरिका की फौज ने तो नहीं रखी या किसी और फौज ने, हमारे बंदों ने रखी ना। वो तो अमेरिका की अदालत में जब जज ने वकील से पूछा था तो वकील ने क्या जवाब दिया था, जज ने कहा कैसे हुआ, तो वकील ने कहा पाकिस्तानी कौम ऐसी कौम है, ये किताबों में लिखा जा चुका है मुबारक साहब, ये मैं ज़बानी नहीं कह रहा। पाकिस्तानी कौम एक ऐसी कौम है जो पैसे की खातिर, डॉलरों की खातिर अपनी मां को भी बेच देती। तो यहाँ मीर जाफर मीर सादकों की कोई कमी नहीं है, ये इस बात को ज़हन में रखिए। ये बात मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि आप देखें ना, अब हमारे नए चीफ हैं हाफिज साहब माशाल्लाह हाफिज कुरान बैठे हुए हैं और पुरानी सूरतों को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग फिरौन का एक नया रूप देख लें। हर तरह के जर्नैल होते हैं, यानी पाकिस्तान में आपको ऐसे ऐसे जर्नैल दस्तयाब हैं कि आप हैरान होंगे। ना तो ये माशाल्लाह सब न्यूट्रल हो रहे हैं और ना आंखें खोल रहे हैं, आंखें बंद करके माफिया के किरदारों को तो फराहम कर रहे हैं और खुद न्यूट्रल की तस्वीर जो है ना व्यक्त कर रहे हैं। वो क्या दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तानी फौज में हर जर्नैल की खसूसियात एक जैसी नहीं होती, बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खसूसियात के मालिक बनना चाहते हैं। मुल्क का जनाजा निकलता जा रहा है और ये हाफिज साहब क्या कर रहे हैं, हमारे चीफ आर्मी साहब हलवा पकाओ अल्लाह फैसला हलवा पकाओ की रट लगाए हुए हैं और बोलते भी नहीं और हलवा खाए जा रहे हैं। और देखें सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। अगर इन हाफिज साहब के दोस्त भी
जनरल बाजवा के दोस्त मोहसिन नकवी हैं, तो फिर पहचानने में और इनके बारे में तजिया करने में कोई लंबी चौड़ी कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। बात साफ साफ है कि ये भी माफिया के गिरोह के बंदे हैं। क्या है, माई लॉर्ड ने यही ड्यूटी लगाई है। चीमा साहब चुप करो, खामोश रहो। जो फसाद हो रहा है, आग लगी हुई है, उसे बुझाना नहीं, इसका तमाशा देखना है। तो माशाल्लाह मेरे चीफ आर्मी साहब तमाशा देख रहे हैं, ना इलेक्शन करवाने के लिए किसको कह रहे हैं और ना इस मुल्क का तमाशा खत्म कर रहे हैं, ना इमरान खान के साथ बात करने को तैयार हैं। तो इसका मतलब है माई लॉर्ड के कहने के ऊपर जो माई लॉर्ड ने ड्यूटी लगाई है कि फसाद हो रहा है, आग लगी हुई है, फसाद होने दो, इस आग को बुझाना नहीं और तमाशा देखना है। तो माशाल्लाह 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 मेरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब तमाशा देख रहे हैं। और पर सबसे बड़ी बात मुबारक, आपको हैरान हो गए, आपने भी देखा होगा, मैं कोई और दुनिया का बंदा नहीं हूं। सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े बनाकर नक्शे बनाए जा रहे हैं और उसमें तकसीम के वो इंडियन तजिया नगार जो है ना, वो तकसीम बता रहा था कि अदर बलूचिस्तान अमेरिका ले लेगा जब ये डिफॉल्ट होगा पाकिस्तान, और बावलपुर और सिंध जो है वो हिंदुस्तान के हिस्से आएगा। कश्मीर तो वैसे ही पैसे आजाद कश्मीर भी और मकबूजा भी वो तो वैसे ही कश्मीर हिंदुस्तान में एक दिन के अंदर ले लेगा। तो कराची के माफिया के हवाले किया जाएगा और बाकी जो है ना छोटे छोटे महाराजा वो बना दिए जाएंगे, जैसे महाराजा नारोवाल आसन इकबाल साहब हैं, इस तरह ये जरदारी और छोटे छोटे महाराजा छोटे छोटे रास्तों में ये ऊपर बैठा दिए जाएंगे कि वो हमें हाँकेंगे। बाकी ये सारी बातें मैं नहीं कर रहा, ये सोशल मीडिया को बचा रहे हैं कि हमें जो है ना हाँकने के लिए कैसी कैसी जो है ना रियासत के शहनशाह फरौन होंगे और सारे का सारा मकबूजा और आजमीन इंडिया को हवाले कर दिया जाएगा और केपी के दोबारा अपने आप में जिरगा के सपुर्द कर दिया जाएगा। ये वो बकवास है जो इंटरनेशनल जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर बार बार सुनवाई जा रही है, ताकि हम तैयार हो जाएं, हम ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं कि आने वाला नक्शा क्या है, ताकि हमारे आका जो इस वक्त मसलत हैं कोई किसी किस्म की उनको परवाही क्या वो नहीं देखते। अच्छा, उनको नहीं पता कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। चीमा साहब टाइम कम है, क्या हो रहा है, टाइम कम है, काफी लंबा हो गया प्रोग्राम। हलवा आपने नाम लिया, हलवे से मुझे याद आ गया फजल रहमान पहले बड़ा महंगाई का रोना रो रहा था, आजकल गायब हुआ है, कोई है उसकी इतला, किधर है आजकल? माइलाड के कदमों में होगा कि माइलाड बार बार देख रहा है कि बिल्लो रानी अपना हिस्सा मांग रहे हैं और चारी प्लस में अपना हिस्सा मांग रहे हैं, तो वो भी माइलाड कह के अपना हिस्सा मांग रहा है कि मुझे मौका दो, मुझे मौका दो। और वो उसने किधर होना है, उसकी भी वो आजकल वो लाइनें मिली हुई हैं वो तरीके तालिबान के साथ और उधर मिली हुई हैं माइलाड के साथ कि बस वो जो है ना किसी तरह जो है ना वो अमेरिका इमरान खान को असर खाओ और मेरी बारी दो, ये सब बारी ले चुके हैं, मुझे भी बारी दो। वो तो बेचारा बड़ी देर से माइलाड कह के थक रहा है, अभी उसके लिए मौका है, वो अपना मौका गंवाना नहीं चाहता। अच्छा चीमा साहब, एक आखिर पे सवाल का जवाब है कि जरदारी के ऊपर इल्जाम जो लगा है, इमरान खान ने लगाया इन चारों के ऊपर कि ये मुझे कत्ल करवा देंगे, आप समझते हैं कि जरदारी इस हद तक पहुंच सकता है? जरदारी इससे भी आगे जा सकता है। अच्छा, जरदारी किसी का सका नहीं है। जरदारी तो वो शख्स था जिसने हुसैन हकानी के लिए चंद जर्नैलों को मरवाने का प्रोग्राम बनाया था। वो स्कैंडल क्या था, आप तो भूल गए। वो जरदारी तो किसी हद तक भी जा सकता है, जो नुसरत भुट्टो को जियत दे के मार सकता है, बेनजीर को कत्ल करा सकता है, मूसा भुट्टो को कत्ल कर सकता है, यान अली के इंस्पेक्टर को कत्ल कर सकता है। वो उस शख्स से आप ये को करते हैं, वो तो इससे भी आगे जा सकता है। बहुत शुक्रिया चीमा साहब ने टाइम दिया, अपना ख्याल रखें, थैंक यू जी। नाज़रीन, 1947 में नौजवान लड़कियों ने अपनी कुर्बानियां दी, जान की भी और इज्जतों की भी। आज उनकी रूहें तड़प रही होंगी, आज वो किस हाल में होंगी कि हमने इतनी कुर्बानी दी और जो इस मुल्क के लिए हमने कुर्बानी दी उसकी अवाम भी बेज़मीर, उसके हुक्मरान भी बेज़मीर, उसके जो फौज के आला अहदेदार हैं उनके भी ज़मीर मर चुके हुए हैं। क्या इसलिए उन्होंने ये कुर्बानियाँ दी थी? क्या इस मकसद के लिए पाकिस्तान हासिल किया गया था? आज हमने कोई कसर नहीं छोड़ी कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की। आज आप देखें पाकिस्तान की जितनी रसवाई पूरी दुनिया में हो रही है, हमें कोई कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, हमें कोई भीख देने के लिए तैयार नहीं कि हम पाकिस्तान को बचा सकें। हमारे लीडर हैं वो आते हैं,
वो आके एक दूसरे पे हमले करके चले जाते हैं, ना उनको अवाम की फिक्र है, ना उनको किसी ऐसी इस चीज़ की फिक्र कि कल को ये मुल्क को कोई अल्लाह रहम करे नुकसान पहुंच जाए तो कौन जिम्मेदार। ऐसे खुद गर्ज लोग हैं वहां पे, एक से एक बड़ा हरामखोर आपको मिलेगा। एक हरामखोर आप देखेंगे, उसके मुकाबले पे उससे बड़ा हरामखोर आपको नजर आएगा। हरामखोरी की इतनी आदत पड़ चुकी है कि आंधे हो चुके हैं, सुमुन बुकमुन युनफाहुम, वो हालत हो चुकी है। सब कुछ देखते हुए भी ये अपने सामने अपने मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। चीमा साहब ने सब कुछ खोल के रख दी, हर बात उन्होंने बताई आपको कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं और हमारे दावे होते हैं कि हम एक एटमी ताकत, कब तक एटमी ताकत रहोगे? अगर आपने आज भी अपने हालात जो है उन पर कंट्रोल ना किया तो कल को आपका एटमी जो भी प्रोग्राम है वो कोई भी मुल्क ले सकता आपसे। इतना बड़ा मसला नहीं, फ़कीरों से कोई भी चीज़ छीनी जा सकती है, किसी की जरूरत नहीं होती कि किसी फ़कीर की आगे से बोल सके। ये कौम की हालत बन चुकी है। जो लोग कॉमर्स में हमें लिखते हैं कि हम शायद इमरान खान की साइड ले रहे हैं, मैं उनके लिए फिर यही कहूँगा कि हम पाकिस्तान का सोचते हैं। मुझे बता दीजिए कोई और लीडर है इस वक्त तो उसका नाम लेके आए सामने, हम उस पर प्रोग्राम करेंगे। मुझे बताइए कि कोई है ऐसा लीडर इस वक्त जो पाकिस्तान को बचा सके? तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें सोचना होगा। जी हाँ, जो चीमा साहब ने आज कहा इस पर गौर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह। प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, कोई तकरीबन 8-9 माह पहले जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई, उस वक़्त हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान का जो उस वक़्त का गद्दार था वो कौन था, और राना सईद साहब ने वो प्रोग्राम किया था। और आज सारी दुनिया को पता चल चुका है कि कमर जवेद बाजवा मुल्क का गद्दार था, और जो पाकिस्तान की हालत हुई है आप सबके सामने है। सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आके मुख्तलिफ चोरों के टोले के लोग, और यही बता रहे कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो गुस्सा तो सबको आता है। आज फिर खुशकिस्मती है कि नाना साहब हमारे साथ हैं, और मैंने इन्हें रिक्वेस्ट भी की थी, तो मैंने कहा इनसे पूछते हैं कि अब क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात। अस्सलाम वालेकुम नाना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैंने कहा आपकी बात बिल्कुल सच हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कोई 8-9 माह पहले जो प्रोग्राम किया था बताया था कि कमर जवेद बाजवा जो है वो गद्दार है, और अब तो मेरा ख्याल है किसी को इसमें शक नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त है वो ये है कि मुल्क के हालात ठीक होते नज़र नहीं आ रहे और दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे। आज भी आपने देखा पाकिस्तान की जो करेंसी है वो कहाँ चलेगी, लोग परेशान हैं। आप समझते हैं कि हम अभी और बर्बाद होंगे? जी मुबारक साहब, बात ये है कि आज से जब हमने 8-9 माह पहले ये प्रोग्राम किया था आपके साथ जी, हमने आपको बताया था, सबसे पहले शायद मैंने ही इस पे बिल्कुल बोला था कि ये सारा कुछ कमर जवेद बाजवा करवा रहा है और ये इसके अलावा हो नहीं सकता। बिल्कुल आपने कहा था, और उसके बाद फिर आज वो साबित हो गई बात कि जो मैंने उस वक्त तजज़िया किया था वो लगभग से 100% क्या 1000% दुरुस्त निकला। बिल्कुल दुरुस्त। बात ये है जी कि हम एक्चुअली इतने गिर चुके हैं हर लिहाज से जी। ना देखें, ना कोई हमारा दीन है, ना कोई हमारा मजहब है, ना कोई हमारे पास कुछ दौलत है। हम मांग के लोगों से, ईसाई मुल्कों से मांग के हम खाते हैं और उससे हम अपना मुल्क चला रहे हैं। अगर वो ना दें तो हमें मुसीबत पड़ जाती है कि तनख्वाहें कहाँ से देनी है लोगों को जी। तो ये देखें, फिर ये मुल्क कलमे के नाम पे बना था, बिल्कुल, और इसी मुल्क में हम कलमे की बेहुरमती करते हैं, कलमे को तोड़ते हैं, कलमे को तोड़ के नाली में फेंकते हैं। ठीक है जी। फिर इसी मुल्क में ना कब्रें ना कोई कब्रिस्तान महफूज है, ना कोई इंसान महफूज है, ना कोई अक़लियत महफूज है, कोई भी महफूज नहीं है
बिल्कुल कोई मुश्किल हर नहीं। अपनी अपनी बड़ी हुई है, और इसके पीछे मैं आज फिर बबांगे दोहल कहता हूं, इसके पीछे भी सिर्फ फौज है। हम्म और फौज के बाद अगर कोई बदबख्त है हमारे मुल्क में, वो हैं जजेस। हम्म सबसे अव्वल फौज ISI वगैरह करवाती है सारा कुछ, जी और उसके बाद ये जजेस उनके बिके हुए हैं, खरीदे हुए हैं उन्होंने, उनकी मर्जी के वो फैसले करते हैं। हम्म मैं उस फौज के खिलाफ नहीं हूं जो बॉर्डरों पे अपनी जान देती है। जी मैं उस फौज के खिलाफ हूं ये जो जिन्होंने कमर जावेद बाजवा को पाला हुआ था। हम्म उन खबीस जर्नलों ने जिन्होंने कमर जावेद बाजवा को पाला हुआ था, उनको इस मुल्क से प्यार नहीं है। हम्म उनको अगर मुल्क से प्यार होता तो इसको कोर्ट मार्शल करते, इसको पकड़ के अंदर करते। हम्म क्या वो अंधे हैं? क्या ISI अंधी है? उसे नहीं पता था ये कहां से पैसे ले रहा है? हम्म इसने 12 अरब रुपया कहां से इकट्ठा कर लिया? हम्म इससे पहले भी ये ऐसे ही था। नून लीग, और देखें असल में जो पाकिस्तान में सियासी पार्टी है ना, जी वो फौज है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी फौज है। ये जो PTI है, नून लीग है, और ये जो दूसरे हैं पीपल्स पार्टी वाले, ये तो सारे मोरे हैं। हम्म PTI किसी हद तक कोशिश कर रही है, दूध के धुले हुए वो भी नहीं है सारे, लेकिन किसी हद तक वो कोशिश कर रही है कि ये मुल्क बच जाए। जी ये मुल्क बच जाए, ये बड़ी मुश्किलों से ये मुल्क अल्लाह ताला ने हमें दिया था, ये बच जाए, लेकिन ये मुझे बचता हुआ नजर नहीं आ रहा। हम्म जो हालात इस वक्त कौम के हैं, हर चीज तमाम बंद हो रही है, सब फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोगों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। ये देखे ना रुपया कहाँ पहुंच गया। हाँ जी, उड़ा के रख दिया जी हर चीज को। ये देखे ना रुपया कहाँ पहुंच गया। आखिर ये जो नून लीग को मानने वाले हैं, इन बेशर्मों को शर्म क्यों नहीं आती? वो फिर भी इनकी हिमायत करते हैं। हम्म पीपल्स पार्टी तो सिर्फ सिंध में रह गई, वो मजबूरी है उनकी, वो सिंध के हारी, उनके हारी हैं, वो मजदूर हैं उनके। उन्होंने तो नारा लगाना भुट्टो जी, ये भुट्टो का। जी आप कभी गौर करें इस बात पे कि 71 में बांग्लादेश को हमने जबरदस्ती उससे जान छुड़वाई थी, जी बिल्कुल कि उधर तुम इधर हम, जी। कहते हमने बांग्लादेश से जान छुड़वाई थी। अब बांग्लादेश हमसे कितना बेहतर है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। बहुत बेहतर है। वो हमारी तरह मांग के नहीं खाता, बिल्कुल ऐसे ही है। ना वो उनका टका जो है हमारे रुपए से बेहतर है, बहुत बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि हम कहते थे वो अच्छा वो ऐसे लगता है जैसे हम अब 2 टके के भी नहीं रहे। ऐसे तो ही इसलिए ये सारा काम पहले दिन से ही फौज ने इस मुल्क को बर्बाद किया है और करती आ रही है। लेकिन मुझे हैरानी ये है कि वो जो एक है, मसलन जो जनरल कमर जावेद बाजवा था, खबीस इंसान, वो जब मुल्क को नोच रहा था नून लीग के साथ मिलके, देखो ना ये नून लीग के सारे जितने पैसे माफ हुए हैं जनरल बाजवा ने करवाए। ऐसे ही है। जजेस ने ये नैब उन्होंने तोड़ी है, ये जनरल बाजवा ने तोड़वाई है। ये जनरल बाजवा ने नहीं तोड़वाई, ये फौज ने तोड़वाई। क्योंकि जनरल बाजवा अगर ये गलत काम कर रहा था तो जो बाकी 4 स्टार 3 स्टार जनरल थे वो कहां गए थे? उन्होंने क्यों नहीं इस पे एक्शन लिया? उन्होंने इसका अहद तो नहीं लिया था, उसने पाकिस्तान को बचाने का अहद लिया हुआ था जी। जब वो देख रहे थे कि ये एक बंदा इस मुल्क को लूट रहा है मुख्तलिफ पार्टियों के साथ मिलके, तो उन्होंने क्यों दूसरे जर्नलों ने इस पे एक्शन नहीं लिया? इसलिए मैं कहता हूं कि जो फौज बॉर्डरों पे बैठी है, अपनी जानों की कुर्बानी पेश कर रही है, मेरा सलूट है उनको, मेरा सलाम है उनको। लेकिन इन खबीसों को, ये जो लोगों के कपड़े उतरवा कर उनको नंगा करते हैं, उनको जलील करते हैं, और लाकानूनियत, जितनी भी लाकानूनियत आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, ये सिर्फ फौज की है। वरना आप ये कल देख लें, परसों उसने कहा हाई कोर्ट की जज ने कि उसको मेरे सामने पेश करो, उन्होंने नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने IG को बुलाया, IG नहीं किया।
देखा ना, ये परसों की खबर है। बिल्कुल ऐसे ही। उसकी जरूरत क्या आईजी की कि कोई हाई कोर्ट का जज बुलाए वो ना जाए, इसलिए कि उनको पीछे से हाथ है। पीछे कौन है? फौज है। सबसे बड़ी सियासी पार्टी पाकिस्तान की फौज है, उसके साथ जो मिलके चलेगा वो वही जिंदा रहेगा, बाकी वो किसी को रहने नहीं देंगे। तो जब तक ये फौज कमबख्त हमारे पाकिस्तान पे हावी है, ना तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, ना ही पाकिस्तान, अब कोई नहीं मांगने जाता तो फौज मांगने चली जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसे। जब शहबाज शरीफ को वैसे जनरल का बाजवा चला जाता है मांगने के लिए, उसको आजकल तो हाफिज साहब हैं, कोई हाफिज मासूम मनीर साहब, आजकल वो गए हुए थे मांगने के लिए, शहबाज शरीफ को उन्होंने वैसे नहीं दिए, ये चला गया मांगने। तो बदबख्तो, तुम उम्मत मोहम्मदिया की कौम हो, उम्मत मोहम्मदिया हो, तुम्हारा काम है लोगों को खिलाना, ना कि लोगों से छीन के खाना। कर्जे पे कर्जा लेते जा रहे हो, मुल्क को बेचते जा रहे हो, दिन ब दिन कोई ना कोई चीज बेचते जा रहे हो और मुल्क को डुबोते जा रहे हो। कहाँ मर गई हुई फौज? क्यों नहीं बोलती फौज? क्यों फौज इनको जूतियां मार के नहीं निकालती और खुद कब्जा कर रहे हैं मुल्क के ऊपर? क्या आप लोग इस काबिल ही नहीं? वो कहते जी हमने मार्शाल्लाह नहीं लगाना, क्योंकि मार्शाल्लाह लगाएंगे तो लोग बोलेंगे हम वैसे ही, हमारा मार्शाल्लाह लगा हुआ है, हमें वैसे ही पैसे आ रहे हैं, नून लीग भी दे रही है, पीपल्स पार्टी भी दे रही है, जिन लोगों को खुश हो रहा है उनको परवाह ही नहीं है जी। ये है असल में बदकिस्मती, ये है खुदा से। असल में बात ये है मुबारक साहब जी कि ये कौम खुदा की नजर से गिर गई है। आज जिसने पाकिस्तान की हालत देखनी है वो देख ले, ये कौम खुदा की नजर से गिर गई है। इन्होंने वो टीएलपी वाले पाले हुए हैं, इन्होंने ये जितने बदमाश पाकिस्तान में दंदनाते फिर रहे हैं उनको पूछता कोई नहीं है, ये सब फौज ने पाले हुए हैं। सब फौज के पिछू, सब फौज ने रखे हुए। किसी को मरवाना हो, किसी को धमकाना हो, किसी को तंग करना हो, किसी को गोली चलानी हो, सब ये फौज करवाती है। अब इंसानियत पे जो जुल्म करते हैं ये लोग, ईसाइयों पे या हिंदुओं पे या अहमदियों पे, तो ये सारा कुछ फौज करवा रही है। 100% फौज है इसके पीछे। वरना जब ये हमारे कब्रिस्तान तोड़ते हैं तो फौज क्यों नहीं बोलती कि ये मुल्क में क्या हो रहा है? फौज का काम सिर्फ सरहदों पे हिफाजत करना नहीं है, फौज का काम है अंदरूनी हिफाजत भी करना। के अंदर जो बाशिंदा रहता है वो फौज इसकी मुहाफिज है। ये अहमदियों के घर जलाते हैं, अहमदियों के कब्रिस्तान तोड़ते हैं, अहमदियों के और हिंदुओं के घर जलाते हैं, ईसाइयों के घर जलाते हैं, तो फौज तमाशा देखती है। फौज अपने बोतलें पी के नशे की नशा करते हैं और यशी करते हैं। उनको क्या, कोई मरता है कोई जिए, उनको क्या, उनको पैसे मिल रहे हैं। तो देखें, अब हिंदुस्तान में फौज का कोई किरदार नहीं है, ये जर्मनी में फौज का कोई किरदार नहीं है, अमेरिका में फौज का कोई किरदार नहीं है। हमारा हमसाया हिंदुस्तान है सबसे बड़ा, जिसका हम दुश्मन कहते हैं, वो इस वक्त दुनिया में तीसरे नंबर पे गाड़ी इंपोर्ट करने वाला है जी। दुनिया में तीसरे नंबर पे। हमने क्या किया? हमने सिर्फ काफर बनाने में हमने अव्वल नंबर लिया, झूठ बोलने में हमने अव्वल नंबर लिया, धोखाबाजी में हमने अव्वल नंबर लिया। जजों ने फैसले इतने गलत किए कि इंसान की अकल तंग रह जाती है। ये सब कुछ फौज करवा रही है। ये अपने आप को उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम कहते हैं। ये दत्कारी हुई कौम है। लिख ले मेरी बात, ये दत्कार दी गई हुई है कौम, ये खुदा की नजर से गिरी हुई कौम है, जिन्होंने कलमे तोड़े, जिन्होंने मस्जिदें तोड़ी, जिन्होंने कब्रिस्तान तोड़े, जिन्होंने इंसान। वारिक साहब, मेरी नजर में सबसे बड़ा मजहब जो है वो इंसानियत है। बिल्कुल ऐसे ही। कोई मुसलमान नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई सिख नहीं, कोई अहमदी नहीं, कोई गैर अहमदी नहीं, कुछ नहीं। सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। अगर हम इंसान बन जाएं तो हम सब कुछ बन गए। अगर हम इंसान ही नहीं बने या इंसान ही नहीं बन सकते तो मजहब को लेके क्या करना? तो इसलिए ये 22 करोड़ अवाम 8 लाख फौज पे काबज हो के इसको जरा सबक सिखाए ताकि ये बंदे के पुत्र बने। हिंदुस्तान जैसा हमारा सिस्टम हो, यूरोपियन जैसा हमारा सिस्टम हो। फौज का काम है बॉर्डरों पे अपना बॉर्डर पे चलाए। फौज का क्या काम है? सियासत।
लेकिन बहुत दुख होता है, कसम से रातों की नींदें उड़ गई हैं बारामूला की हालत देख के। हम हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया हुआ है, हमें इसलिए ज्यादा दुख है। इन खबीसों ने पाकिस्तान बनाया नहीं हुआ। ये तो खबीस कहते थे हम पाकिस्तान की पे नहीं बनने देंगे, ये कहते थे इस गुनाह में हम शामिल नहीं हैं। तो ये मुल्क को बर्बाद कर रही है ये कौमें। ये कौम जो है इस वक्त, वो मौलाना फजल रहमान की टीम कौम हो, या वो क्या कहते हैं वो सिराजुल हक की कौम हो, या उसका मजहब हो, ये वो लोग हैं जो कहते थे पाकिस्तान की पे नहीं बनने देंगे। तो अब यही काबिज है मुल्क के ऊपर, और यही फौज के साथ मिलकर मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। राणा साहब, आप समझते हैं कि इमरान खान को आजकल जिन मुश्किलात का सामना है वो गिरफ्तार हो जाएगा? देखें जी, ये सारी जो गेम है ये फौज करवा रही है। ठीक, सारी गेम फौज करवा रही है। जिस दिन फौज ने इनको इशारा दे दिया, इन्होंने एक मिनट नहीं लगाना उसको पकड़ने। ठीक, फौज सिर्फ देखें ना, अब ये नकवी आया, मोहसिन नकवी, हाँ जी, वो जनरल के साथ उम्रे पे गया हुआ। बिल्कुल वीडियो आ रही है, आ रही है ना। हाँ जी। ये सब मिले हुए हैं, ये सब मिलके एक्चुअली इमरान खान, इनको नजर आ रहा है कि ये कुछ काम ठीक करेगा, तो अगर ये काम ठीक करेगा तो फिर हम किधर जाएंगे। इसलिए उसको ये दलील कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता इमरान खान फरिश्ता है, उसमें भी लाखों, हर इंसान, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर इंसान इरादा कर ले कि मैंने ये काम करना, तो फिर अल्लाह ताला उसकी मदद को आता है जी। अब देखें ना, उसके खिलाफ कितने मुकदमे बनाए उन्होंने, सारा कुछ किया, मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन उसको पकड़ नहीं सके कहीं से। तो इसका मतलब ये है कि खुदा ताला की हेल्प उसके साथ है। राणा साहब, बड़ा शोर डाला जा रहा है, ढोल बज रही हैं कि 28 को लाहौर एयरपोर्ट चलो, मरियम आ रही। कौन सा कप जीत के मरियम जा रही यहाँ से? देखिए जी, ये सारा कुछ फौज करवा रही है ना, सब कुछ फौज कर रही। वरना इन कुत्तों को तो कोई पानी ना पूछे, जो जुल्म किया इन्होंने पाकिस्तान पे। उसकी कभी जबान सुने आप, उस खबीस औरत की, इतनी गंदी जबान में बोलती है कि जिसका साथ इस पे इतना गरूर और इतना तकब्बर होता है उसके बोलने में, क्या हम बंदा सोचता है यार ये क्या औरत है ये। और उसको निकलवाया किसने था जेल से? जनरल बाजवा ने कि ये औरत है, इसको माफ कर दो, इसको घर भेज दो। और भाई ये बाकी औरतें जेलों में बैठी हैं, उनको भी तो भेज दो फिर घर में, वही औरतें नहीं है। मैंने बताया ना, हर चीज जो आज तक पाकिस्तान में हो रहा है, जो आइंदा होगा, वो सिर्फ फौज करवा रही। पाकिस्तान आर्मी के पीछे जो कुछ खबीस लोग ऊपर बैठे हुए हैं, वही करवा रहे सारा कुछ। राणा साहब, कोई और नहीं। ये परवेज लाई जो है, आप समझते हैं कि ये टीम मुखलस है इमरान खान के साथ? मैं तो जी पहले दिन से खिलाफ हूं इसके, ये मुखलस नहीं हो सकते कभी भी। इनकी फितरत में ये बात है कि ये डंग मारते हैं। ये हमेशा अपने मौसम को डंग मारते हैं। लेकिन ये मैंने वीडियो पिछले दिन सुनी थी कि जनरल बाजवा की बहुत तारीफ कर रहा था। अब देख लेना, जनरल बाजवा को लाने वाला ही है। ये सब जनरल बाजवा के काम चल रहे हैं। मेरे भाई कहाँ फिर रहे हैं आप लोग? ये सब कुछ फौज करवा रही है। आसम मुनीर के साथ मोहसिन नकवी गया जी, ठीक है। मोहसिन नकवी का वजीर आला बनने से 3 दिन पहले खबर दे दी थी ये वजीर आला बन रहा है जी, ठीक है। किसने बताया किसको? ये सब फौज के काम है, सब फौज बताती है, सारा कुछ फौज करती है। तो इसलिए ये कुछ नहीं कह सकते कि ये कौन करने वाला है। ये सारा कुछ, सारा बर्बाद मुल्क को अगर किसी ने किया तो सिर्फ फौज ने किया। राणा साहब, हमारे 22 करोड़ लोग हैं, चले हम मान लेते हैं कि कमर जावेद बाजवा या उसकी टीम ने, कि कोई गैरतमंद कौम नहीं हमारी? आप समझते हैं कि कुछ शर्म नहीं आ रही कि हम रोजाना लाइनों में लगते हैं, आटे की लाइन जी। कमर जावेद बाजवा की टीम तो है ही थी बगैरत, लेकिन जो उसके नीचे थे वो भी बड़े बगैरत, क्योंकि वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे और कुछ कर नहीं रहे थे। अब आसम मुनीर आ गया, ये भी वही काम कर रहा है जो बाजवा कर रहा था। नहीं तो इसको ये कहेगा, इसने एक इशारा दे दिया कि इमरान को गिरफ्तार करो, उसको इमरान गिरफ्तार हो जाए।
अच्छा, वो दे नहीं रहे इशारा सा, लेकिन लेकिन कोई अदालत नहीं है, कोई अदालत नहीं उस मुल्क में, कोई जज नहीं है, सब बिके हुए हैं, सब इंतजार करते हैं जी क्या उधर से ऊपर से क्या पैगाम आता है। ये आता है ना ऊपर वाले ने भेजा है, ऊपर से क्या आता है, ऊपर सन हुक्म होया जिन फाड़ लो, फैसला ऊपर से हुक्म होया जी इसको अरेस्ट कर लो। तो ऊपर कौन है? फौज है, और कौन? फैसला महफूज हो जाता है। हाँ जी, फैसला जब हो गया तो फिर महफूज का क्या मतलब होता है? इसलिए को फौज ने चेंज करना होता है। अच्छा, ये पहले ही। अच्छा राणा साहब, अब ये बताइए कि जिन लोगों ने बेशुमार पैसा जमा करवाया हुआ था पाकिस्तान में, आज वो बड़े परेशान हैं। आप समझते हैं कि वो पैसा डूब गया उनका? देखिए जी, मुल्क तो डिफॉल्ट कर रहा है, रोजाना देख रहे हैं, खबरें देख रहे हैं। अगर तो मुल्क डिफॉल्ट करेगा तो फिर खतरा हो सकता है कि डूब जाए। अभी इसहाक डार ने सारा मलबा इमरान खान की 3.5 साल गवर्नमेंट पर डाल दिया है। तो आप के ख्याल में ये इमरान खान की भी कोई गलती थी जो मुल्क इस तरफ गया, या 35-40 साल से ही गलत चल रहे हैं? मेरे भोले भाई, इसहाक डार को लेके कौन आया था? फौज लेके आई, फौज सारा कुछ क्लियर किया, उसकी सारी पैसे, उसको हर चीज उसको वापस लौटा दी। किसने लौटाई? जजों ने लौटाई, अदालत ने फ्री किया था उसको, अदालत ने माफ किया था उसको। वो पाकिस्तान आर्मी के जहाज पे गया, वापस आया था मुल्क। बिल्कुल। कौन ले गया था उसको? ये फौज का काम है ना, फौज करवा रही है सारा कुछ। मुझे नहीं समझ आ रही लोगों को, लोग क्यों नहीं समझ रहे इस बात को। अच्छा राणा साहब, ये सारा काम है ही फौज का। आपने तो बिल्कुल खोल के बयान कर दिया, मगर हमारे तो लोग डरते बहुत है। वो कहते हुए नाम ना लेना, हमारे ऊपर ये साहब आ जाएगा, हमारे साथ ये सलूक होगा। आप समझते हैं कि ये जो पहले लोग थे उन्होंने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी बिल्कुल, और इसी तरह ही वो मलांग बन के चलते रहे? देखिए जी, बात ये है कि जब तक अगर तो आपको अपने मुल्क से प्यार है तो आपको उसके खिलाफ कुछ भी कोई हरकत हो रही है उसके खिलाफ उठना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आपको अपने मुल्क से प्यार नहीं है कि ठीक है जी असि कुछ कीता नहीं, सानू कोई डर नहीं का, तो फिर इस तरह मुल्क तबाह हो रहा है, मुल्क तबाह होता जा रहा है। और अगर ये ना ठीक हुआ तो इस तरह होता जाएगा। आप देखें ना, ये जो नून लीग वाले हैं ये कितना बोलते हैं फौज के खिलाफ। हाँ बिल्कुल। कभी आज तक पकड़ा फौज ने उनको? जरदारी बोला, उसको भी नहीं पकड़ा। नहीं ना बोला, नहीं ना पकड़ा उनको। नहीं, इसलिए नहीं पकड़ा कि वो है ही बंदे फौज के हैं। तो कहते ठीक है, फट से बाहर खलोगे थी, बोली जाओ, कोई मसला नहीं, फट से तनकीद करी जाओ। ऊपर बाहर से वो तनकीद करवाते हैं हमसे, अंदर से उनसे लेके खा रहे हैं। राणा साहब, ये मरियम आपने जिस तरह बताया कि इंडिया कहाँ पे पहुंच गया, उनके पास कितनी दौलत है, वो गाड़ियां बना रहे, तो हमारे लोग तो भी तो लगे हुए हैं ऑडियो वीडियो बनाने पे, रात दिन लगे हुए हैं रोजाना, सिर्फ इसके अलावा हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तो ये जो आदत पड़ चुकी, इससे बाहर निकलना कोई इतना आसान है? अब नहीं 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 नहीं, देखें, जब जो कौम जब कोई खुदा की नजर से गिर जाए तो वो इसी तरह के काम करती है। गैर इखलाकी काम वही करती है जो खुदा को वही काम करती है जो खुदा की नजर से गिर जाए। ये कौम खुदा की नजर से गिर गई है। इसकी हालत आप जहां मर्जी नजर उड़ा के देख लें, फौज देख लें, जजेस देख लें, इदारे देख लें, हॉस्पिटल देख लें, डॉक्टर देख लें, जहां आप नजर चढ़ाएंगे आपको सिवाय इसके बेईमानी, धोखाधड़ी, फ्रॉड, झूठ। अब ये नॉन लीग वाले ऐसे झूठ बोलते हैं जैसे इनसे बड़ा सच्चा कोई नहीं है, इतना झूठ बोलते हैं ऐसे। और जनरल कमर बाजवा ने या फौज ने मरियम नवाज को तो निकाल दिया जेल से, एक औरत करके, जो बाकी औरतें बैठी उनको क्यों नहीं निकाल सकते? राणा साहब, झूठ की आपने बात की है, तो ये पूरा ग्रोह जो आया हुआ है, भेजा हुआ है, ये सिर्फ झूठ ही तो बोलने के लिए आए हैं। अब ये बताइए कि एक बंदे की उम्र हो जाती है 60-70 साल, और उसके बाद उसको किसी न किसी तरह तो ये नजर आता है कि अब मेरे पास टाइम नहीं, मगर इनके जितने भी बंदे हैं इस उम्र में पहुंच चुके हैं, उनको भी कोई खुदा खौफी नहीं है। सही, खुदा खौफी हमारे साथ इसलिए नहीं है कि ये कौम खुदा की नजर से गिर गई। यही तो निशानी मैं बता रहा हूँ आपको।
जी। जो कौम खुदा की नजर से गिर जाए उसका फिर कोई पुरसाने हाल नहीं होता। इमरान खान पे और हमला होगा कोई कातलाना, जिस तरह अफवाहें हैं कि जरदारी ने सुपारी दी है और पहले भी जरदारी मुलव्वस था, आज इमरान खान ने बिल्कुल खुलकर फिर बताया है। आप समझते हैं लेकिन कि ये अल्लाह ताला ने इसको बचाया पहले भी। देखें अगर वो ऐसे ना, उनकी ख्वाहिश तो है कि उसको हम्म, ये तो ख्वाहिश है उनकी, क्योंकि उसके इसके सामने देखें उस अकेले ने इन 14 को आगे लगाया हुआ है। दिन रात इनकी वो मिडी मिली है, लेकिन इनसे कुछ बन नहीं पाता। इन्होंने सिर्फ इलेक्शन कमीशन को साथ में लाया हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन की इतनी जरूरत कहाँ है? इलेक्शन कमीशन को भी पीछे से ऑर्डर आते हैं। वो पीछा कौन है? नून लीग? नो, वो पीछा फौज। राणा साहब इंतखाबात देख रहे हैं आप? क्योंकि फौज इस वक्त सबसे बड़ी सियासी पार्टी है मुल्क में। आप देख रहे हैं कोई इंतखाबात के सार नजर आ रहे हैं कोई पंजाब में, या कौमी या कोई और कोई चीज नजर आ रही? ये कौम खुदा की नजर से गिर चुकी है। इस कौम के जजेस बिक चुके हैं, वो भी खुदा की नजर से गिर चुके हैं। इन्होंने आइन पे अमल नहीं करना। अगर आइन पे अमल करना होता तो इलेक्शन होते, क्योंकि फौज जब मार्शल लगा देती है तो फिर कोई कानून नहीं होता, कोई आइन नहीं होता। यही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि पाकिस्तान में एक किस्म का मार्शल लॉ लगा हुआ है। राणा साहब, ये इमरान खान की कोई गलती है कि वो उसने कौमी असम्बली का मैदान छोड़ दिया, फिर सूबाई असम्बलियों के भी मैदान छोड़ दिए? इसमें आप समझते हैं, जिस तरह आप कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको वहां रह के मुकाबला करना चाहिए था? देखिए जी, वहां रह के मुकाबला क्या करे? 85 सीटों वाला बन जाए मुल्क का वजीर आजम, 126 सीटों वाला चल जाए वहां पे अपोजिशन में। देखें, इमरान खान के जो कहता है वो कहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक सारे काम होने चाहिए ना। आइन और कानून के मुताबिक उसने जो जो किया वो ठीक किया। असम्बलियों से बाहर किया कि इलेक्शन होंगे, असम्बलियां तोड़ी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। आइन में तो यही लिखा हुआ ना जी। वो आइन और कानून की बात करता है, इसलिए उनको वो बुरा लगता है। वो जो जरदारी बरादरान है और वो जो नॉन लीग ये झूठे हैं, वो कानून और आइन की बात ही नहीं करते। वो तो कानून और आइन से बालातर होकर काम कर रहे हैं। कानून और आइन से अगर वो बालातर ना होते तो 1100 अरब रुपए किस तरह माफ होते हुए शहबाज शरीफ के? मुझे ये बताएं। राणा साहब, ये देख रहे बेटे के इतने अरब कैसे माफ होते हैं? सबके ही हुए माफ के, कोई भी बचा नहीं जिसके पास। अब मेरा शुक्र है उन्होंने मतलब यही हो गया ना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपने बड़ों से अच्छा सलूक करे और छोटों को ज्यादा, मतलब छोटों के साथ जो ज्यादती करे, तो उनकी कौमों का फिर यही हाल होता है। इन्होंने बड़े बड़े बचा लिए, अपने गरीबों को ये छोड़ देते। ये शुक्र है कि उन्होंने पाकिस्तान के स्टेट बैंक की तरफ नहीं निकाल दिए कि हमारे आपकी तरफ इतने बनते हैं। और राणा साहब ये बताइए, नवाज शरीफ पाकिस्तान जाता नजर आ रहा आपको? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहे हमारे देखने वालों को राणा साहब? मैं जी आपके सुनने वालों को सलाम पेश करता हूँ, और मैं सबसे सिर्फ एक ही दुआ की दरख्वास्त करता हूँ, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को बचाए। आमीन। इस मुल्क के कानून, इस मुल्क की कौम, इस मुल्क के जो बड़ों की गलतियां हैं उन पे अल्लाह ताला उनको समझने की तौफीक दे। जी, बहुत शुक्रिया राणा सईद साहब। राणा साहब की बातें ज़बरदस्त हैं और बिल्कुल खुलकर उन्होंने बताया किसी खौफ के बगैर कि कहाँ से ये फैसले आते हैं, हमारा अदालती सिस्टम क्यों फेल हो चुका है, हम आज दर बदर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं, ना हमारे पास अखलाकी इज्जत है, ना हमारे पास वैसी कोई रकम है कि हम जाके किसी को कहें कि हम खुद कफील हो चुकी हैं, सिवाय मांगने के हैं हमारे पास और कोई काम नहीं। ना जी, इसमें एक चीज़ का इजाफा करूँ मैं, फवाद चौधरी की बेगम जो है एक बहादुर औरत है और वह डट कर खड़ी होगी और उसने कहा कि मैं इनका मुकाबला करूँ। वो घबराई नहीं कि मेरा मियाँ है उसको जेल में पकड़ लिया गया। वो अदालतों में देखते हैं आप, वो हर टीवी चैनल पे आके ललकार रही है कि मैं करूँगी मुकाबला। पाकिस्तान को ऐसी खवातीन की ज़रूरत है। आज मैंने देखा है कि हमारे मर्द भी इतने बुज़दिल हैं कई कि वो बात भी नहीं कर सकते, कैमरे के सामने भी बात नहीं कर सकते, छुप के भी नहीं कर सकते, ऐसे बुज़दिल है और
उनकी सोच ये है कि पाकिस्तान जो है यूरोप की तरह बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। प्रोग्राम देखेंगे आप आज हमारे के साथ और आज पाकिस्तान के साथ। इसमें आज एक और प्रोग्राम का इजाफा है, वो है कसूरवार कौन। एक बड़ा अहम प्रोग्राम है जवेद इकबाल चीमा साहब का, वो भी साथ आप देख सकेंगे। सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को।